हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं वो कब लिखे गए हैं। येस, इट्स अ बिग कन्फ्यूजन कि जितने भी शेक्सपियर के प्लेज हैं उनकी क्या डेट्स हैं। आज ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा थ्रू दिस वीडियो। मोर ओवर हम उन प्लेस का जॉनरा भी डिस्कस करेंगे। जॉनरा मीन्स कैटेगरी, कि जो उनके प्लेस है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है या फिर ट्रेजेडी है। जो उनके अलग अलग जॉनराज है वी विल डिस्कस दैट एज वेल। आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा बिकॉज एंड में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, डिस्कस करी है शेक्सपियर के बारे में। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। एंड येस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं वो 4 फेजेस में डिवाइडेड हैं। हेयर वी हैव द फर्स्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, कि फर्स्ट फेज में उन्होंने कौन कौन से प्लेज लिखे और कब कब लिखे। ठीक है, फर्स्ट फेज है फ्रॉम 1590 टू 1594। उन्होंने जो पहला प्ले लिखा वो था 1590s में एंड इट वाज लव्स लेबर्स लॉस्ट। एंड येस, इट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ शेक्सपियर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन सा है। इट इज़ लव्स लेबर्स एंड लॉस्ट। 1590 एंड 91 के बीच में उन्होंने लिखा है टीटीएस एंड्रोनिकस एंड हेनरी सिक्स। और हेनरी सिक्स कितने पार्ट्स में है? इट इज़ इन 3 पार्ट्स। पेपर में क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है which is in 3 parts. The answer is Henry VI. Next is 1591 and 92 के बीच में उन्होंने 2 plays लिखे हैं, that is Two Gentlemen of Verona and Comedy of Errors. Next is 1593. उन्होंने 1593 में लिखा है रिचर्ड थर्ड। 1594 में उनकी 2 important poems उन्होंने लिखी है, that is रेप ऑफ लुक्रेस एंड वीनस एंड एडोनिस। देन 1594 में उन्होंने लिखा है रिचर्ड सेकंड एंड किंग जॉन। आप देख सकते हैं 1593 में रिचर्ड थर्ड के बाद उन्होंने 1594 में लिखा है रिचर्ड सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड फेज ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। 1595 में उन्होंने लिखा है रोमियो एंड जूलियट एंड अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। 1596 में उन्होंने लिखा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी IV पार्ट 1। 1597 में उन्होंने लिखा है हेनरी IV पार्ट 2 एंड मेरी वाइव्स ऑफ विंसर। और 1598 में उन्होंने लिखा है मच अडो अबाउट नथिंग एंड 1599 में उन्होंने लिखा है एज यू लाइक इट एंड हेनरी V। Okay, the next phase we have is the third phase which is the most important phase और ये है 1600 से लेके 1607 तक। इस फेज को पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। इस फेज को पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। यही थर्ड फेज है जिसमें उन्होंने अपनी ग्रेट ट्रेजेडीज़ लिखी थी, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़। ठीक है, और नॉट ओनली ट्रेजेडीज़ बट उनके बहुत जो इम्पॉर्टेंट फेमस राइटिंग्स वो भी उन्होंने अपनी इसी फेज़ में ही लिखी थी। अब हम उनकी राइटिंग्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी है जो उन्होंने इस फेज़ में लिखी थी। फ्रॉम 1600 एंड इट इज़ नॉट नोन टिल व्हेन उन्होंने अपने सोनेट्स लिखे हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो उनके सोनेट्स हैं वो उन्होंने 1600 और 1608 के बीच में लिखे हैं, क्योंकि उनके ऐसे रिलायबल सोर्सेज नहीं हैं, ऐसे कोई रिलायबल डेट्स नहीं है जो कि हम उनके सोनेट्स को दे सके कि उन्होंने इस डेट में ये लिखा है। ऐसा माना जाता है 1600 और 1608 के बीच में उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं। क्यों? बिकॉज 1609 में तो उनके सोनेट्स पब्लिश हो ही गए थे। अगर क्वेश्चन आता भी है वो हमेशा यही आता है एग्जाम में कि उनके सोनेट्स कब पब्लिश हुए या उनके सोनेट्स किसने पब्लिश करे। उनके सोनेट्स कब लिखे गए ऐसा नहीं आता क्वेश्चन, बिकॉज कोई सोर्सेज है ही नहीं कि सोनेट्स कब लिखे गए थे शेक्सपियर के। ओके, नेक्स्ट है 1600 में उन्होंने ट्वेल्थ नाइट लिखा है। 1601 एंड 1602 के बीच में उन्होंने टेमिंग ऑफ द श्रू, जूलियस सीजर, हैमलेट एंड ट्रिलियस एंड क्रेसिडा लिखा है। 1603 में ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एंड मेजर फॉर मेजर लिखा है। 1604 में ओथेलो लिखा है। 1605 में किंग लेयर लिखा है। 1606 में मैकबेथ लिखा है एंड 1607 में उन्होंने एंटनी एंड क्लियोपैट्रा और टिमोन एंड
टिमोन ऑफ एथेंस लिखा है। हमें थर्ड फेज़ में स्पेशली जितने भी प्लेस हैं उनकी डेट्स हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं बताती हूँ, थर्ड फेज़ और फोर्थ फेज़ से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर उनके प्ले से डेट अगर उनके प्ले की पूछी जाती है तो ज़्यादातर थर्ड फेज़ और फोर्थ फेज़ के ही प्लेस से क्वेश्चंस पूछी जाती हैं। तो इनमें जितने भी प्लेस है थर्ड फेज़ में उनकी हमें डेट्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, एंड स्पेशली ऑफ द 4 ट्रेजेडीज़। कौन कौन सी? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? उनकी ट्रेजेडीज़ होकम के नाम से, HOKM, ठीक है। और वो कब कब पब्लिश हुई है उनकी 4 ट्रेजेडीज, स्पेशली दीज 4, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। इनकी डेट्स हमें बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं इन ट्रेजेडीज़ के बारे में, या उनकी डेट्स के बारे में, या उनके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट एंड द लास्ट फोर्थ फेज इज़ फ्रॉम 1608 to 1613। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चंस थर्ड एंड फोर्थ फेज से पूछे जाते हैं डेट्स के बारे में, इनकी प्लेस के। सो इस फेज के भी हमें प्लेस के डेट्स बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार। 1608 में उन्होंने लिखा था कोरियोलेनिस एंड पेरिक्लीस, 1609 में सिम्बलिन, 1610 में द विंटर्स टेल, 1611 में द टेम्पेस्ट, जो कि टेम्पेस्ट को एक स्वॉन सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसको स्वॉन सॉन्ग कहा जाता है, दैट इज़ द टेम्पेस्ट। एंड हेनरिएट, हेनरिएट उनका लास्ट और अनफिनिश्ड प्ले है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्थ फेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? आपको 4 प्लेस के नाम बता देंगे, ऑप्शंस में दिए रहेंगे, और पूछ लेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ फ्रॉम द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। या तो आपको 3 प्लेस फोर्थ फेज के दे देंगे और एक अलग फेज का होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का। तो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस। तो हमें फोर्थ फेज के सभी प्लेस की डेट्स बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा अनफिनिश्ड प्ले है, दैट इज़ हेनरिएट, कौन सा उनका लास्ट प्ले है, हेनरिएट, कौन सा स्वॉन सॉन्ग कहा जाता है, द टेम्पेस्ट। तो ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। सो नेक्स्ट वी हैव इज द जॉनरा ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस। जॉनरा का मतलब होता है कैटेगरी, कि जितने भी उन्होंने शेक्सपियर के प्लेस हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। या तो वो कॉमेडी है, या फिर वो ट्रेजेडी है, या फिर वो ट्रेजिक कॉमेडी है, वो अभी हम देखते हैं। सो पहले जो जॉनरा है हमारे पास, दैट इज़ कॉमेडी। तो हम देखते हैं कि शेक्सपियर ने कौन कौन सी कॉमेडीज़ लिखी हैं। सो इट इज़ ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर्स लॉस्ट, मेजर फॉर मेजर, Merry Wives of Windsor, The Midsummer Night's Dream, Much Ado About Nothing, The Taming of the Shrew, Twelfth Night and Two Gentlemen of Verona। ये सब क्या है? ये सारी शेक्सपियर की कॉमेडीज़ हैं। हर बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, और कॉमेडी से ही मैंने देखा है ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 4 प्लेस के नाम दे दिए और ये आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, या आपको अलग अलग जॉनरा दे देंगे ऑप्शंस में, ठीक है। सो उनकी जितनी भी कॉमेडीज़ है वो हमें अच्छे से पता होने चाहिए कि ये कौन से जॉनरा से बिलोंग करते हैं ये प्ले, या फिर इसकी क्या कैटेगरी है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेजेडी। जितना ही हमारे लिए कॉमेडी इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारे लिए शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। सो 4 उनकी जो मोस्ट फेमस हम ट्रेजेडीज़ बोल सकते हैं वो तो हमें पता ही है, दैट इज़ हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये तो हमें अच्छे से याद हो ही जानी चाहिए, एंड इट्स डेट्स एज वेल कि वो कब लिखे गए हैं। अब हम ट्रेजेडी देखते हैं कौन कौन सी है। टीटीएस एंड ड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट, ट्रिलियस एंड क्रेसिडा, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, टिमोन ऑफ एथेंस, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा एंड कोरियोलेनिस। सो हमें इन प्लेस का भी जॉनरा बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। व्हाट आर दे? दे आर ऑल ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर।
नेक्स्ट है ट्रेजी कॉमेडी। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडी कॉमेडी है, सो दैट इज ओनली वन एंड दैट इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ट्रेजी कॉमेडी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। देन लास्ट है रोमांस। रोमांस उन्होंने कौन कौन से लिखे हैं? 3 लिखे हैं, सिम्बलिन, द टेम्पेस्ट एंड द विंटर्स टेल। सो अब हम हिस्टोरिकल प्लेस देख लेते हैं शेक्सपियर के कौन कौन से हैं। किंग जॉन, रिचर्ड सेकंड, हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2, हेनरी 5, हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2 एंड हेनरी 6 पार्ट 3, रिचर्ड 3 एंड हेनरी 8। सो जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शेक्सपियर का प्ले है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज हेनरी 6। और कौन सा ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो है हेनरी 4। ठीक है, सो ये दोनों हमें अच्छे से याद रहने चाहिए प्लेस कि कौन से 3 में डिवाइडेड है और कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और टोटल नंबर ऑफ प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस उन्होंने कितने लिखे हैं, दैट इज 10। एक बार हम ये भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। टोटल नंबर ऑफ प्लेस बाय शेक्सपियर, उन्होंने टोटल कितने प्लेस लिखे हैं, दैट इज 37। टोटल नंबर ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, उन्होंने कितने हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं, अभी मैंने डिस्कस किया, दैट इज 10। एंड टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स, उन्होंने कितने सॉनेट्स लिखे हैं, दैट इज 154। और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बार बार हर एग्जाम में टीजीटी पीजीटी की क्वेश्चन आता ही है। इन तीनों में से एक ना एक आधी चीज़ पेपर में पूछ लेते ही है, या तो वो टीजीटी हो इंग्लिश का या फिर पीजीटी। ठीक है, तो अगर आपको आइडिया है कि उन्होंने सॉनेट्स उनके डिवाइडेड हैं, ठीक है, तो उन्होंने डार्क लेडी को कितने सॉनेट्स डेडिकेट किए हैं, अगर आपको आइडिया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक इट। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।